कई बार मकर राशि के लोग अपनी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं बल्कि खुद से लड़ रहे होते हैं। बाहर से सब कुछ बड़ा नॉर्मल दिखाई देता है, लेकिन अंदर लगातार एक सवाल चलता रहता है, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ या जा रही हूँ। अगर पिछले कुछ समय से मकर राशि आपके मन में भी यही प्रश्न चल रहा है, तो 1 से 10 अगस्त के बीच, आज एक ही है, 1 से 10 अगस्त के बीच आपको कई ऐसे संकेत मिल सकते हैं जो आपकी सोच को क्लियर करेंगे। देखिए, मकर राशि का स्वभाव है धीरे चलना। मैं आपकी बात कर रही हूँ मकर राशि, जो इस कैमरा के उधर हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं मकर राशि, मैं आप लोगों की बात कर रही हूँ। आपका जो नेचर है ना, वो थोड़ा स्लो चलना है, लेकिन मजबूत चलना है, बहुत मजबूती के साथ में। आप बिना तैयारी के कोई कदम नहीं उठाते हैं, बिना सोच समझे कभी आप आगे चलते ही नहीं हैं। और यही कारण है कि जब आप सफलता पाते हैं तो वो लंबे समय तक टिकती भी है आपके पास। सक्सेस आने वाले 10 दिनों में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, बल्कि सही फैसले लेने का लाभ मिलने वाला है आपको, ठीक है ना। चलिए, मैं कार्ड से सफल करती हूँ, देखते हैं आगे के बारे में क्या बताते हैं कार्ड। आप अपने इष्ट देवता के बारे में सोचकर अपने एनर्जी को पॉजिटिव करके ही इस रीडिंग को पूरा देखिएगा। शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको थोड़ा शोर आएगा इधर उधर से, थोड़ा अवॉइड कीजिएगा उसको, ठीक है। सो यहाँ पर हम कुछ कार्ड पिक करेंगे। 1 2 3, 3 रहने में, और ले लेते हैं यहाँ से 4 5 एंड 6। चलिए, हमने 6 कार्ड पिक किए हैं यहाँ पर, ठीक है ना। हमारे पास अभी 6 कार्ड हैं। देखिए, सबसे पहला कार्ड हमें क्या बताता है वो देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, पहला ही कार्ड आपका इतना पॉजिटिव, इतना बढ़िया आ गया है, जस्टिस, आप देख सकते हैं मकर राशि। देखिए, ये कार्ड ना बैलेंस दिखाता है, और ये संतुलन के साथ साथ निष्पक्ष फैसले और कर्मों के परिणाम का प्रतीक है। ओ माय गॉड, जिन मामलों में आपको लग रहा था कि आपके साथ न्याय नहीं हुआ, वहाँ अब परिस्थितियाँ बदलनी शुरू हो सकती हैं। अगर कोई फैसला अटका हुआ है आपका, किसी जवाब का आप इंतज़ार कर रहे हैं या कर रही हैं, या किसी व्यक्ति ने आपके साथ गलत व्यवहार किया था, उसका बिहेवियर आपके साथ सही नहीं था, तो समय ना धीरे धीरे आपके पक्ष में घूमता दिखाई देता है। लेकिन ये कार्ड एक बात और सिखाता है मकर राशि, आपको अपनी भावनाओं में बहकर कोई फैसले नहीं लेने हैं। आने वाले दिनों में जो भी फैसला आप लेंगे उसे तथ्यों और समझदारी के आधार पर लीजिएगा। यही तरीका आपको आगे बढ़ाएगा, ठीक है ना। बहुत प्योरली इस कार्ड ने आपको बता दिया है। आई होप कि आप इस चीज़ को समझेंगे और इस तरीके से ही अपनी लाइफ में इन 10 दिनों में आगे बढ़ेंगे। चलिए, अभी बात करते हैं करियर की। उसके लिए भी मैं कार्ड यहाँ पर पिक करने वाली हूँ। देखते हैं हमारा कार्ड हमें क्या बताता है। सो यहाँ पर अपने पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स, जो अपने आप में आपकी मेहनत को दिखा रहा है। देखिए, ये कार्ड मेहनत को पहचान मिलने का संकेत देता है। अगर आपने पिछले कई महीनों से लगातार काम किया है, तो अब उसका असर दिखाई देना शुरू होगा। बीज तो आपने बो दिए, अपना काम करके फल मिलना बाकी है, जो अब इन 10 दिनों में आपको मिल सकता है, ठीक है ना। कोई नई जिम्मेदारी आप ले सकते हैं, कोई नया क्लाइंट, कोई अच्छा प्रोजेक्ट, या कोई ऊंचे पद पे जो वरिष्ठ अधिकारी की सराहना आपको मिल सकती है। ऐसी कोई बात आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकती है, ठीक है ना। एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आपके रुके हुए काम जो होंगे ना, जहाँ पर आपने बहुत समय से टाइम दिया होगा, वो भी बनने के संकेत यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं, तो अपने पुराने आवेदन दोबारा देखिए। जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके पेपर्स हैं, उनको दोबारा एक बार जांच लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि कई बार हम गलती वहीं कर लेते, छोटी छोटी चीज़ों में ही करते हैं। कोई ऐसा अवसर फिर से सामने आ सकता है आपके, जिसे आपने पहले गंभीरता से नहीं लिया था, आपको पता ही नहीं है, आप सीरियस थे ही नहीं उसके लिए। अगर आपका अपना बिजनेस है, आप अपने बिजनेस से जुड़े हैं, तो इस समय गुणवत्ता पर ध्यान देना सबसे ज़्यादा लाभ देगा आपको मकर राशि। देखिए, ग्राहक केवल कम कीमत नहीं, भरोसा भी खरीदते हैं। अगर आपने अपनी सेवा या काम को और बेहतर बनाया, तो उसका असर जल्दी दिखाई देगा, ठीक है। और जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी
देखिए जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं या किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इस समय नियमित अभ्यास का है। पढ़ते रहिए, लगातार अपनी तैयारी में लगे रहिए, ठीक है ना। एक दिन की मेहनत नहीं बल्कि रोज़ का अनुशासन सफलता की नींव बनेगा। थोड़ा सा अपनी लाइफ में ना डिसिप्लिन बनाइए। अगर डिसिप्लिन थोड़ा इधर उधर हो रहा है आपका तो उसके वापस से उसको बनाइए। वैसे कई बार बिगड़ जाता है, मेंटली प्रेशर की वजह से, तबीयत ख़राब होने की वजह से कई बार आपका डिसिप्लिन बिगड़ जाता है। जिस तरीके से आप पढ़ाई करते हैं, अपने एग्जाम की तैयारी में जुटे हुए, वो थोड़ा इधर उधर डिसबैलेंस हो जाता है, तो उसमें थोड़ा सा बैलेंस लाइए आप, ठीक है ना। चलिए, अब ये तो हो गया हमारे करियर की बात। अभी हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पैसा, मनी, ठीक है। उसके लिए मैं यहाँ पर कार्ड रखा हुआ है, इसको पलटती हूँ। मकर राशि, पैसे के लिए हमने कार्ड निकाला। यहाँ पर आया है हमारा 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड आर्थिक सुरक्षा और समझदारी का संकेत है। देखिए, इन 10 दिनों में आपको अपने खर्चों की समीक्षा करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अपने खर्चों पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अगर आप बिना आंख बंद करके पैसा खर्च कर रहे हैं, बिना सोचे समझे, तो थोड़ा थम जाइए, रुक जाइए। कहीं ऐसा तो नहीं कि छोटी छोटी अनावश्यक चीज़ों पर पैसा निकल रहा है आपका। अगर आपने अभी से नियंत्रण रखा तो आगे चलकर बड़ी राहत मिलेगी आपको। कई बार देखिए, मैं ये नहीं कह रही आपका पैसा है जहां आप चाहें वहां खर्च कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी समय हमारा ख़राब चल रहा होता है और ये समय आपको वही बता रहा है कि थोड़ा सा इन दिनों में आप अपने आप को थोड़ा सोच समझ कर अपना पैसा खर्च कीजिए, ठीक है ना। कुछ लोगों के लिए बचत बढ़ाने, निवेश की योजना बनाने या किसी इम्पॉर्टेंट आर्थिक लक्ष्य की शुरुआत करने का भी अच्छा समय दिख रहा है। लेकिन किसी भी योजना में बिना पूरी जानकारी के पैसा लगाने से बचना है। एक और बात इस कार्ड के साथ दिखाई देती है। देखिए, केवल पैसा बचाना ही पर्याप्त नहीं होता है, सही समय पर सही जगह उसका उपयोग करना भी उतना ही ज़रूरी है। इसलिए बैलेंस बनाए रखिए। इन 10 दिनों का पहला चरण आपको यही सिखाता है कि हर सफलता तेज दौड़ने से नहीं मिलती है। कई बार वही व्यक्ति सबसे आगे निकलता है जो बिना रुके लगातार आगे बढ़ता रहा है। ये तो वो वाली बात हो गई है कछुए और खरगोश वाली, है ना। बिना रुके धीरे धीरे धीमे धीमे कछुआ आगे बढ़ता चला गया और वो जीत गया, और खरगोश भागते भागते रुका बीच में, बिकॉज ऑफ उसको ये था वो तो पीछे आ रहा है, तमक तमक थोड़ा मैं रेस्ट कर लेता हूँ, इसी चक्कर में वो हार गया। तो ये वही चीज़ आपके बारे में भी बता रहा है। चलिए, अब बात करते हैं उस क्षेत्र की जहाँ मकर राशि सबसे कम शब्दों में सबसे गहरी फीलिंग्स रखती है। रिश्ते, प्यार। आप हर किसी पर भरोसा नहीं करते मकर राशि, लेकिन जब किसी को अपना मान लेते हैं तो पूरी ईमानदारी से साथ निभाते हैं। आने वाले 10 दिनों में आपके रिश्तों में एक इम्पॉर्टेंट मोड़ आ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण। और ये समय केवल भावनाओं को जिताने का नहीं है बल्कि उन्हें समझने का भी है, ठीक है ना। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैं कार्ड निकाल रही हूँ इसके लिए। तो है यहाँ पर द कैरट, आपके सामने कार्ड है ब्लैक एंड वाइट शेड्स में। ये कार्ड आगे बढ़ने के लिए रुकावटों को पीछे छोड़ने और अपने लक्ष्य तक पहुँचने का संकेत दे रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है आपके लिए। अगर पिछले कुछ समय से कोई काम अटका हुआ था ना आपका, तो अब उसमें गति आने लगेगी, वो काम होना शुरू हो जाएगा, आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। नौकरी बदलने की सोच रहे हैं अगर आप, नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, भाई अपना बिजनेस शुरू करना है, या किसी नए शहर में अवसर तलाश रहे, भाई यहाँ मेरा काम नहीं हो रहा, चलो दूसरे शहर चले जाते हैं, वहाँ जाके काम ढूंढते हैं। अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं, एक मिनट, हाँ, अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में बनती दिखाई दे रही हैं। यस, इस बार आप ऐसा कर सकते हो कि अगर आपको अपने शहर से दूसरे शहर जाना है काम के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में, डेफिनेटली इस बार आप कर सकते हो। बहुत समय से आप सोच रहे हो, इस बार आप कर सकते हो, आपके योग बन रहे हैं, ठीक है ना। पक्ष में दिखाई दे रहा है समय आपके। लेकिन इस कार्ड का एक संदेश और भी है जो आपको समझना पड़ेगा। देखिए, एक समय में एक ही दिशा पर ध्यान दीजिएगा। अगर आप हर अवसर के पीछे भागेंगे, भाई यहाँ भी काम कर लूँ, यहाँ भी कर लूँ, ये भी देख लूँ, वो भी देख लूँ, तो आपकी एनर्जी बिखर सकती है, ठीक है ना। मकर राशि, जो लक्ष्य आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है उसी पर अपना पूरा ध्यान रखिए। और कुछ लोगों के लिए छोटी दूरी की यात्रा या किसी इम्पॉर्टेंट मीटिंग के भी संकेत दिखाई देते हैं। आप अपने शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं या कहीं पर मीटिंग हो सकती है, ठीक है ना। ये मुलाकात फ्यूचर में आपके लिए अच्छा अवसर साबित हो सकती है। जो मीटिंग होगी ना, वो आपके फ्यूचर में आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। चलिए, मैं 5वां कार्ड पलट रही हूँ। यहाँ पर क्यों पलट रही हूँ आपको बताऊँगी। ये रहा किंग ऑफ कप्स आपके सामने है। रिश्तों में ये कार्ड परिपक्वता और भावनात्मक बैलेंस का प्रतीक है। रिलेशनशिप में
अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो अब समय एक दूसरे को बदलने का नहीं बल्कि समझने का है। समझना, मैंने कहा ना मैं आपको बताऊंगी। ये कार्ड मैंने रिलेशनशिप के लिए निकाला है, तो ये कार्ड कह रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो अब आपको समझाने की जगह समझना है सामने वाले को, ठीक है ना। छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने की बजाय, बहस करने के बजाय शांत होकर बातचीत करेंगे तो कई गलतफहमियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। समझे, ये छोटी छोटी गलतफहमियां ना बहुत बड़ी चीजें कर देती हैं, बहुत दूरियां बना देती हैं दो कपल्स के बीच में। अपने आप खत्म हो जाएंगी सारी प्रॉब्लम्स अगर आप सुनेंगे सामने वाले को। अगर आप सिंगल हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है आपके, ऐसे इंसान से जो बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं करेगा या करेगी, लेकिन उसकी समझदारी और स्थिर नेचर आपको आकर्षित कर सकता है। आप उसकी ओर जा सकते हैं या जा सकती हैं। आपके इस रिश्ते की शुरुआत धीरे हो सकती है, बिल्कुल भी यहाँ जल्दबाजी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन इसकी नींव मजबूत रहने की संभावना है। यस, बहुत, आप इस पे बिलीव कर सकते हो। परिवार के साथ भी समय बिताने की कोशिश कीजिए, ये कार्ड ये भी बता रहा है आपको, ठीक है ना मकर राशि। और काम की व्यवस्था में कई बार अपने लोगों की छोटी छोटी खुशियां छूट जाती हैं। हम भाई काम में बिजी होते हैं, जॉब है, बिजनेस है, बहुत चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम फैमिली की खुशियों को छोड़ देते हैं। तो इन 10 दिनों में परिवार के साथ बिताया गया समय आपको मानसिक शांति देगा। अगर मौका मिले तो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट फैमिली के साथ ज़रूर से टाइम स्पेंड कीजिए। चलिए, यहाँ पर एक और कार्ड हमारा रखा है, इसको भी पलटते हैं और देखते हैं ये हमें क्या बताता है। यहाँ पर है नाइस 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 नाइस, अपने आप में बहुत अच्छा कार्ड है ये। आप देख सकते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड नई शुरुआत दिखा रहा है, नए अवसर दिखा रहा है और नई प्रेरणा का संकेत दे रहा है। अगर पिछले कुछ समय से आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते थे लेकिन आप में हिम्मत नहीं आ रही थी, आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, पैसा नहीं था, काम नहीं था, है ना, टाइम नहीं मिल पा रहा था या डर लग रहा था कि पता नहीं कैसे होगा कैसे होगा, तो ये समय है कि आप कर सकते हो। ये आपके पहले कदम उठाने का समय है। कोई नया प्रोजेक्ट आपको करना है, आप उसमें कर सकते हो। नई स्किल्स अगर आपके अंदर है उस पर काम कर सकते हो। नया बिजनेस करना चाह रहे हो, नए बिजनेस का आइडिया आपके पास, उस पर काम कर सकते हो। या कोई ऐसा फैसला जिससे आप लंबे समय से टाल रहे थे, आप उसके बारे में अब सोच सकते हो, अब आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, शुरुआत छोटी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रही बहुत बड़ा आप फाउंडेशन खड़ा कर लेंगे, नहीं, शुरुआत छोटे से ही होती है हमेशा, ठीक है ना। लेकिन उसका प्रभाव जो होता है वो आने वाले महीनों में बड़ा दिखाई देगा, ठीक है ना। अगर पूरे 1 से 10 अगस्त 2026 की इस रीडिंग को एक वाक्य में समझाना हो, मैं आपको समझाऊं तो वो इस तरीके से होगा। समझिएगा मकर राशि, देखिए, पेशेंस जिसे हम कहते हैं, सब्र, धैर्य, धैर्य आपकी ताकत है, लेकिन अब उस धैर्य के साथ साहस जोड़ने का समय भी आ गया है, ठीक है ना। सही कहा ना मैंने। करियर में अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, पैसों में समझदारी बनाए रखिए और रिश्तों में संवाद को प्राथमिकता दीजिए। बातचीत करना, कम्युनिकेट करना, समय बिताना। आने वाले 10 दिन आपको ये महसूस करा सकते हैं मकर राशि कि सही समय पर लिया गया एक फैसला कई महीनों की मेहनत से भी बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। चैनल डिवाइन सोल विद आनी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में जय महाकाल लिखकर बताइए कि आपने ये रीडिंग एंड तक देखी है। मैं फिर मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग, अगली राशि में। तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, आपके प्यार के लिए। बी देयर।